आफ्ताब भाई, आपसे बात का आगाज करता हूं। मैंने कल देख रहे थे कि खान साहब ने बारहा इस बारे में बताया कि मेरे पे यूं प्लान किया गया है, एक इस तरह का शख्स मंजर आम पे लाया जाएगा जो अपने आप को एक दीनी जज्बे के साथ अटैक करेगा और कहेगा कि जी क्योंकि मैंने एंटी इस्लाम बातें की हैं या ऐसा एंटी सेंटिमेंट देगा जिसके बाद मुझ पर हमला किया जाएगा। बाद में हमने देखा कि गुजरात और वजीराबाद के दरमियान में ये जो एरिया था इसका भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी ये यहाँ पर ये होगा। आपके सेनेटर साहब ने वहाँ पर अली चट्ठा को बताया कि कल ये होगा और उसने डीपीओ गुजरात को भी बताया कि ये सब कुछ होगा, जिसके पास इस वक्त एडिशनल चार्ज है वजीराबाद का भी। सर, तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? सबसे अहम सवाल तो यह है कि खान साहब ने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए नोइंग कि यह सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया मंसूर कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का, और अली भाई को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है मंसूर कि मैं खुद सिंध से मैं खुद चला से हम काफिले की क़यादत करते हुए हम सिंध से हम लेकर गए और वजीराबाद में मैंने उस जगह पे उस जलसे पे पहुंचा। मैं मंसूर के 15 या 10-15 फुट के फासले पर था कि जैसे आवाज आई गन शॉट की। अच्छा, अब वो कंफ्यूजन भी थी कि शायद ये कोई लोग होते हैं इस्तकबाल के। तो सर, ये आवाज मेरी रिपीट हो रही है। मैं जी मैं कर रहे हैं जी आफ्ताब भाई आप बात कीजिएगा जी, इसको एड्रेस कर रहे हैं जी। अच्छा, तो मैं ये समझा कि जैसे अक्सर होता है कि पंजाब वगैरह में या पख्तूना केपीके के अंदर लोग इस्तकबाल के तौर पर भी कोई शादी ब्याह की खुशी किसी के मौके पे भी हवाई फायरिंगें करते हैं, तो शायद कोई इस किस्म का कोई वाकया होगा फायरिंग। लेकिन फिर थोड़ी देर में देखा एकदम हड़बड़ सी मच गई और बचने के बाद फौरन एम्बुलेंसें आई और लेके गई। और जब हम वहां, मैं फिर उसके बाद मैं कंटेनर तक गया, लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि कंटेनर पे मतलब कैसे चला गया। मुझे वहां पर पुलिस जो थी, वहां का डीपीओ जो था, वहां के और जो जिम्मेदार अफसरान थे। हालांकि होता तो मंसूर ये है कि जहां कहीं हादसा होता है फौरन उसको कवर कर लिया जाता है, कॉर्डन कर लिया जाता है ताकि शवाहिद को कोई जाया ना कर दे, कोई मिट ना जाए, कुछ ना हो, ताकि वो चीज सेफ कस्टडी में चली जाए, कंटेनर भी और ये सारा कुछ। लेकिन वहां तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। जिसका मर्जी उसके बाद, क्योंकि वो खासा ऊपर नहीं थे, तो जिसकी मर्जी जो आ रहा था जा रहा था उस वहां पर मैं भी गया और मैंने भी जाके तकरीर की, क्योंकि मैं भी 15-20 फुट के फासले पर था। मैं भी ऊपर गया ऊपर। लेकिन मैं हैरान था ये बात कल मैंने वहां डोगर साहब को, जब मैं शौकत खानम में गया तो वहां डोगर साहब थे, पुलिस के जो ऑफिसर है, सीनियर है जो भी, उनसे भी मैंने जिक्र किया। मैंने उनसे भी जिक्र किया कि ये क्या है, ये तो मुझे बड़ी एक अनयूजुअल सी बात नजर आ रही है। तो उसके बाद फिर इसी दौरान में फौरन ही आपने देखा कि एक बयान भी आ जाता है और एक शख्स कहता है कि जी मैंने बस लाहौर में इरादा कर लिया था कि मैंने मारना है। फिर कहता है नहीं, मेरे अचानक मैंने इरादा किया मैंने मारना है। फिर ये कहता है कि जी मैंने वहां पर अजानें हो रही होती हैं और ये गाने बजा रहे होते हैं और ये मैं बस जज्बात में आकर, मजहबी जज्बात में आकर। आफ्ताब भाई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? एफआईआर आप लोगों की हुकूमत है पंजाब की, आप क्या आईजी है, क्यों नहीं दर्ज हुई? मैं बता रहा हूं आपको मंसूर भाई, तो वो बयान भी आ जाता है। और ये आपने आज तक देखा यहाँ पे तो जो चोर होता है ना, चोर जो चप्पल चोर होता है, उसका भी जब लेकर आते, इवन ये कि कोर्ट तक लेकर आते तो उसका चेहरा छुपाया हुआ होता है। यहाँ पर एक इतना बड़े उसका पकड़ा गया है रेड हैंडेड और उसको उसी तरह लेकर आकर उसको दिखाया जा रहा है। फिर उसी आदमी के मोहल्ले का एक शख्स, उस गली का एक शख्स रहने वाला, वो कहता है यार मैं तो हैरान हो गया इसका बयान सुनकर, इसको तो मैंने कभी जिंदगी में नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी ईद की नमाज पढ़ते नहीं देखा, इससे आप बैठा के कलमे सही तरीके से पढ़ के सुना दे तो बड़ी बात है। ठीक है। तो मतलब एक ऐसे, अच्छा देखिए, जहां आपने अभी ये सवाल किया कि एफआईआर, ये एफआईआर काटने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि जिसपे खान साहब ने 3 आदमियों का जिक्र किया है, तो ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये 3 आदमी, जिसमें से एक हमारे इदारे का सीनियर अफसर है, एक वजीर है, एक वजीर आजम है, तो बड़ा दिल गुर्दे वाला ही कोई एसएचओ होगा या कोई वो होगा वो तो अपने इदारे के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर काटे।
तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर कोई शख्स नहीं है। अगर किसी को शिकायत है, मुझे अगर कोई शिकायत है कि मेरे साथ ज्यादती किया, उस पर ये 3 आदमी इन्वॉल्व है, तो एफआईआर तो कोई एफआईआर है वो कट जाए, उसके बाद तहकीकात बिल्कुल ठीक है। अली गौहर साहब की तरफ चलते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट हैं। अली गौहर साहब जरा मुझे बताइएगा, कहा जा रहा है एफआईआर आप लोगों की वजह से नहीं काट रही, आप लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि आप लोगों की हुकूमत भी नहीं पंजाब में, आईजी भी नहीं है आपका, सीसीपीओ आपको वापस, आपने उसका नोटिस किया हुआ है कि वापस आए, वहां पर वो भी नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर नहीं कट रही और उसकी जो जिम्मेदारी डाली जा रही है वो कहते हैं जी आप लोग बड़े अहम है और आप लोगों की बात मान के एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। एक वकुआ हुआ है, उसकी एफआईआर तो दर्ज होने देना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने आफ्ताब भाई की भी बात सुनी है मंसूर, और आपने भी इंट्रो में काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो मतलब है वाक़या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस वाक़े की मजम्मत मरियम नवाज साहिबा ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की, और नवाज शरीफ साहब ने भी की। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इस तरह का एक वाकया 2013 के इलेक्शन में हुआ था जिसमें इमरान खान साहब को चोट आ गई थी जी। और उसमें भी आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए अपनी कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को मुअत्तल कर दिया था, मनसूख कर दिया था, और इनकी इयादत के लिए वो मतलब है कि उधर हॉस्पिटल भी गए थे। बात करने का मकसद ये है कि खान साहब के साथ एक वाकया पेश आया और उस वाकये के बाद उस सूबे में इनकी हुकूमत है, उस सूबे में वजीर आला इनका है, उस सूबे में वज़रा इनके हैं, उस सूबे में वजीर जो होम मिनिस्टर है वो इनका है, उस सूबे में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। और अगर ये एफआईआर चाक करवाना चाहते हैं तो फिर मतलब है कि जाहिर है ये तो इनसे पूछना चाहिए ना कि इनकी एफआईआर क्यों चौक नहीं हो रही है। ये तो बड़ी मज़ाक़ खेज बात है। इसी हुकूमत ने अभी राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक झूठा केस बनवाया एंटी करप्शन के अंदर, और उनको जाकर अदालत के अंदर से बेल करवाना पड़ी, और अदालत ने उसको जो है वो मतलब है कैंसिल करवाया कि ये तो ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी पहले एक केस कर चुके हैं, तो उसके ऊपर उसमें टेम्परिंग करके आपने ये क्यों किया। मकसद ये है कि जिस सूबे के अंदर जो है वो मतलब एक मुकदमा एंटी करप्शन में इनके आने से पहले फरा गोगी साहबा के खिलाफ हुआ था, वो तो परवेज लाई के जरिए फौरन इन्होंने खत्म करवा दिया था। लेकिन अपने मुकदमे की बात कहते हैं कि ये हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो फिर अली भाई क्या वजह है, आप बताएं क्या वजह है, क्यों नहीं पर्चा दर्ज हो रहा? अगर आप इस तरह बता रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? देखिए बात ये है कि ये तो इनके वजीर आला बता सकते हैं ना। ये सवाल तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमारी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने जो है फौरी तौर के ऊपर आईजी से भी रब्ता किया, उनको मरासला भी लिखा, जो कुछ वफाकी हुकूमत ने ऑफर भी की कि जो कुछ भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं इदारों के बारे में वो भी करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट जी फुल बिल्कुल ये कहा है वो मतलब बेंच बनाया जाए जो कि इस बात की तहकीकात भी करे और साथ जो भी जिम्मेदारान का भी तयन करे। और मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के बड़ी बात कोई नहीं। लेकिन असल बात मंसूर ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब इस वक्त मुल्क में एक इंतशार फैलाने के दर पे हैं, और वो चूंकि एक उनकी गैर आईनी उन्होंने वफाक में हुकूमत कायम की हुई थी, उसको एक आईनी तरीके के साथ हटाया है। जब हटाया गया है, पहले तो उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनादे बनाने की कोशिश की, फिर मुल्क में आप इंतशार फैला रहे हैं। हाँ, इनकी हुकूमत के होते हुए मुझे ये बताएं कि जिन प्रिकॉशनरी मेजर्स का आप बात कर रहे थे उनमें इतना बड़ा जो मतलब है कि वो कमजोरियां दिखाई दी हैं, उनमें इतना बड़ा जो फ्लॉ दिखाई दी है, उसकी क्या रीजन है?